गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज जो हम पढ़ रहे हैं आपका वो है पौधों को जानना। इससे पहले हमने आपका एक चैप्टर नंबर 7 है और ये है हमने इसके 3 पार्ट्स में हम इसके बारे में स्टडी कर चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं। उसमें हम पढ़ चुके हैं पौधों के प्रकार के बारे में, पौधे उनके आकार, आकृति, उनके रहने के स्थान यानी आवास के आधार पर, उनके आयु के आधार पर पौधे कितने प्रकार के होते हैं। ओके, इसके बाद में हमने पौधों के जो विभिन्न भाग है उनके बारे में हमने पढ़ा था कि पौधे में मुख्य रूप से कौन कौन से भाग होते हैं। जैसे सबसे नीचे बताया था हमने, जो स्थल के नीचे रहता है वो होता है जड़, और पर्वतीय भाग में होते हैं इसके तना, जड़, तना, पत्ती, फूल, फल इत्यादि। तो इसमें भी हमने जब पढ़ चुके हैं, हम तने के बारे में और उसके कार्य के बारे में पढ़ चुके हैं, पत्ती एंड लीफ के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं और जड़ के बारे में भी हम समझ चुके हैं, जान चुके हैं। कल हम जड़ के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो उससे बच्चों हमने पढ़ा था कि जड़ का मेन कार्य क्या होता है। जड़ का मेन कार्य होता है कि मिट्टी के ऊपर के जल व खनिज लवणों का अवशोषण करना यानी उनको एब्जॉर्ब करना और तने के माध्यम से पूरे बॉडी में जो पादप होता है पादप के पूरे भाग में पहुंचाने का कार्य किया जाता है। ओके, इसके अलावा जो जड़ होती है ये हमें क्या करता है, पौधे को स्थिरता प्रदान करता है, सपोर्ट प्रदान करता है खड़ा रहने के लिए। दूसरा जो इसकी जड़ होती है, जड़ क्या होती है, ये इनकी मिट्टी होती है, इनमें चिपकी रहती है, कण बिल्कुल पास रहते हैं, तो यह मिट्टी के अपरदन यानी मृदा अपरदन को भी रोकते हैं, उसको भी बचाते हैं। ओके, इसके अलावा मैंने समझा था कि जड़ जो होती है उससे कुछ कार्य का होता है, भोज्य पदार्थ को बनाना, ठीक है ना। तो जड़ों से भी भोज्य पदार्थ बनते हैं, जैसे कि आपका गाजर है, मूली है ना। भोज्य पदार्थ का संग्रहण करने के कारण क्या होती है, ये थोड़ी अपनी फूड साइज में मोटी हो जाती है, जैसे कि गाजर, मूली, कंदर। ओके, ये सब क्या है, जड़ें हैं, रूट्स है। ओके, आज जो अब हम कर रहे हैं अपना लास्ट पार्ट है, हमारा लास्ट जो पार्ट 4 है इसमें हम पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे फ्लावर यानी फूल के बारे में। जैसा कि आप एक डायग्राम बना हुआ है बच्चों, तो फूल के विभिन्न भागों को हम देखते हैं कि फूल में भी कौन कौन से, फ्लावर में कौन कौन से पार्ट होते हैं। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं पेडिसल। क्या होता है, जिससे कि फ्लावर स्टेम से जुड़ा हुआ रहता है। पेडिसल इसे हम कहते हैं डंठल। ओके, हिंदी में क्या कहेंगे इसे हम, डंठल। ये क्या करता है, जो फ्लावर है उसको तने से जुड़े रखने का कार्य करता है। नेक्स्ट है सर्कल। सर्कल के बाद में आता है सर्कल। सर्कल को हम कहते हैं बच्चों, यहाँ लिखते हैं ऊपर, बाह्य दल। ये होता है सर्कल यानी बाह्य दल। सर्कल के बाद में आता है पेटल। पेटल्स होते हैं बच्चों दल। ओके, इसके बाद में आता है स्टैमन। स्टैमन यानी होता है बच्चों पुंकेसर। पुंकेसर। ओके, लास्ट में सबसे लास्ट पार्ट और बीच वाला पार्ट है वो है हमारा स्त्री केसर। स्त्री केसर। ओके, समझ में आया आपको। तो ये हर हमारे इनके बारे में आज हम फ्लावर्स के इन पार्ट के बारे में हम पढ़ेंगे कि जैसा मैंने बताया, और इसमें ये जो डायग्राम है इसमें हमें नजर भी आ रहा है। सबसे नीचे जो फर्स्ट पार्ट होता है जिससे कि फ्लावर्स तने से जुड़ा हुआ होता है हमारा डंठल यानी पेडिसल। उसके बाद में आते हैं सर्कल्स यानी बाह्य दल। इसके बाद में हम बात करते हैं दल यानी पेटल्स। उसके बाद में आता है पुंकेसर, स्टैमन, और बीच का जो मेन पार्ट होता है हमारा स्त्री केसर यानी डिस्को। अब अगर हम फूल फ्लावर यानी फूल की बात करें तो यह पौधे का सबसे आकर्षक भाग होता है, ठीक है ना। और क्या होता है, ये फ्लावर्स भी अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग वैरायटी के फ्लावर्स होते हैं, उनका कलर्स भी अलग अलग होता है, उसमें वर्णक होता है, रंग वर्णक ना, कलर पिगमेंट। कलर पिगमेंट के कारण ही जो जितने भी फ्लावर्स हैं उनमें कलर्स अलग अलग होते हैं।
ठीक है। और पौधे का सबसे आकर्षक भाग होता है फ्लावर। ओके, तो हम एक लाइन यहाँ पे लिख लेते हैं, पौधे का सबसे सुंदर भाग होता है। और हम फ्लावर यानी फूल की बात कर रहे हैं, फूल की बात कर रहे हैं, तो फूल यह है पौधे का, यह है पौधे का सबसे सुंदर तथा आकर्षक भाग होता है। क्या हुआ, यह पौधे का सबसे सुंदर और आकर्षक भाग होता है। और इसका क्या होता है, यह आकार, साइज एंड शेप में और रंग के आधार पर यह अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये आकार, कुछ फूल छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। आकार, व रंग के आधार पर अलग अलग होते हैं। ओके, अलग अलग होते हैं। समझ में आया आपको? ये आकार, आधार, रंग के आधार पर अलग होते हैं। अगर हम उनके एग्जाम्पल की बात की जाए तो फ्लावर्स तो बहुत सारे होते हैं, जैसे गुलाब है, चमेली, सरसों के फूल हो गए, इसी तरह से हम बहुत सारे फूलों के नाम बता सकते हैं कि बहुत सारे फूल, उनके कलर, और आकार, शेप एंड साइज के आधार पर अलग अलग प्रकार के। अब यहाँ पे हम बात करते हैं फूल के भाग के बारे में, फूलों के पार्ट यानी फूलों के भाग। अब फूलों के भाग में बताया था आपको, मेन हम कहेंगे कि 1 2 3 4 5 पार्ट्स होते हैं। लेकिन हम जो बात करते हैं पौधे के जो भाग आता है तो उसमें आता है आपका बाह्य दल, पुंकेसर और स्टिकेसर। अगर हम फ्लावर को बाहर से अंदर की तरफ देखते हैं, ओके, तो देखा हमें क्या क्या होता है। एक तो हो गया हमारा सबसे बड़ा कौन सा होता है, बाह्य दल। फर्स्ट आ गया हमारा बाह्य दल, सेकंड है दल, थर्ड है पुंकेसर, ओके, पुंकेसर, पेटल, स्टैमेंस एंड स्टिकेसर। ये हमारे मेन 4 पार्ट्स होते हैं, फ्लावर के ये मेन 4 पार्ट्स होते हैं। बच्चों यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहती हूँ आपको कि जब ये चारों बाह्य दल, पुंकेसर और स्टिकेसर, जब एक फ्लावर में ये चारों पार्ट्स पाए जाते हैं, चारों भाग जब किसी पौधे में पाए जाते हैं, चारों भाग पाए जाते हैं किसी पौधे में, तो वह कहलाता है पुष्प। ओके, यानी कंप्लीट फ्लावर, ओके, यानी चारों भाग जिस पौधे, जिस फूल के अंदर ये चारों भाग पाए जाते हैं वो कहलाता है हमारा फूल पुष्प। और चारों भाग नहीं पाए जाते हैं जिस पौधे में या जिस फूल में चारों भाग नहीं पाए जाते हैं, वह पौधा क्या कहलाता है, अपूर्ण पुष्प, यानी इनकम्प्लीट फ्लावर। ओके, समझ में आया आपको? 4 पार्ट होते हैं फूलों के, 4 मेन पार्ट होते हैं। बाह्य दल, बाहर से हम बात कर रहे हैं, फ्लावर है, फ्लावर की सबसे बाहर से बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आता है इसका बाह्य दल, फिर पुंकेसर और सबसे बीच में क्या होता है इसका स्टिकेसर। और जब ये चारों पार्ट किसी पौधे में फ्लावर में पाए जाते हैं तो वो कहलाता है हमारा पूर्ण पुष्प, और जिसमें ये नहीं पाए जाते हैं वो कहलाता है हमारा अपूर्ण यानी इनकम्प्लीट फ्लावर। इतना आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं इन चारों के बारे में, हम पढ़ेंगे कि चारों जो पार्ट है उनका काम क्या होता है। तो सबसे पहले जब हम पढ़ते हैं वो है हमारा बाह्य दल।
ये आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। अब सबसे पहले फ्लावर के जो होता है पुष्प है, इसका सबसे पहला पार्ट होता है बच्चों बाह्य बाह्य दल, जिसे हम कहते हैं सैफर। बाह्य दल, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, बाह्य दल सबसे बाहरी पार्ट होता है, फ्लावर होता है पुष्प का सबसे भारी भाग होता है और उसका कलर होता है ग्रीन, यानी हरे रंग का सब पुष्प में हरे रंग का सबसे बाहरी भाग क्या होता है, बाह्य दल। इसी का नाम लिखा है बाह्य यानी बाहर का, दल यानी दल के बाहर का जो पार्ट होता है वो हो जाता है बाह्य दल। हम इसे लिख सकते हैं यह पुष्प, यह पुष्प के पुष्प पालिके पुष्प का पुष्प में, यह पुष्प में हरे रंग का सबसे सबसे बाहरी भाग होता है। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, बाह्य दल। यह पुष्प में हरे रंग का सबसे बाहरी भाग होता है, सबसे बाहर जो लगा हुआ है बाह्य दल है। इसका काम होता है, ये क्या करता है, बड़ यानी कली जब मिलती है, कली जब बनती है ना, बड़ बनती है पौधे के अंदर, जब बड़ बनती है तो उसमें ये उसकी बढ़ती यानी कली की रक्षा करने का कार्य करता है। यह कली अवस्था में, कली अवस्था यानी बड़ स्टेज में पौधे की पौधे को मिली वो पुष्प की, यह कली अवस्था में कली की या पौधे पुष्प की रक्षा करता। ओके, ये हो गया हमारा बाह्य दल। यह पुष्प में हरे रंग का सबसे बाहरी भाग होता है और यह कली अवस्था में कली यानी पुष्प की रक्षा करने का कार्य करता है। इसके बाद में हम सेकंड आते हैं पेटल्स यानी दल। आपने देखा है जैसे गुलाब का भी फूल से बहुत सारी पत्तियां होती हैं कलर से ना, रेड है, पिंक कलर की इनकी पत्तियां होती हैं, इन्हीं पत्तियों को हम कहते हैं बच्चों दल यानी साव, पेटल्स कहते हैं। अब देखिए बात करते हैं हम आगे की दल की। बाह्य दल क्या आपने उतार लिया होगा। अब हम नेक्स्ट है हमारा दल, फ्लावर का नेक्स्ट पार्ट हम लेते हैं बच्चों दल। यस, अब हम बात करते हैं दल। जैसा कि मैंने आपको बताया, बाह्य दल के फ्लावर में बाह्य दल के अंदर की तरफ होते हैं दल होते हैं, इनका जो कलर है वो अलग अलग, फूलों के जो पुष्प होते हैं उनके फ्लावर से उनका कलर अलग होता है और वो होता है कलर पिगमेंट के कारण, रंग वर्णन के कारण इनका कलर क्या होता है, सेपल्स का, ये पेटल्स का, दल का कलर अलग अलग होता है। और क्या करते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं तो ये आकर्षक होते हैं, पुष्प को यानी फ्लावर को ये आकर्षक बनाते हैं और दूसरे जो कीट है, इंसेक्ट्स है, उनको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं परागण के लिए, है ना, परागण के लिए अपनी तरफ आकर्षित करते हैं इंसेक्ट्स को, कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करने का कार्य करते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं यह पुष्प में बाह्य दल के बाद आता है, बाह्य दल के अंदर होता है, सेकंड पार्ट होता है, यह पुष्प का सेकंड पार्ट होता है, यानी पुष्प में बाह्य दल के अंदर की तरफ होता है। सेकंड होता है यह रंग बिरंगा, रंग बिरंगा होता है
और किसके कारण होता है? यह रंग बिरंगा होता है, ऐसा रंग वर्णक, रंग वर्णक यानी इसको हम क्या कहते हैं? कलर, पिगमेंट, कलर पिगमेंट रंग वर्णन के कारण, ऐसा रंग वर्णन के कारण होता है, के कारण होता है। ओके, अब ये थर्ड हमारा लिखेंगे, तो यह परागण के लिए कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है। ओके, समझ में आया? दल क्या होता है? पेटल्स होते हैं, यह सेपल्स के अंदर की तरफ होते हैं, ठीक है। सेपल जो दल है, ये सबसे बाहर वाली संरचना है फ्लावर में, पुष्प में, और उसके बाद में आता है हमारा दल। यह अलग अलग रंग का होता है और यह उनका पर कलर पिगमेंट यानी रंग वर्णन के कारण, कलर पिगमेंट के कारण होते हैं। यह परागण के लिए कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। ओके, ये हो गया हमारा, हमने बात की दल के बारे में। अब हम नेक्स्ट करते हैं बच्चों, उसके बाद में क्या आ रहा है हमारा? पुंकेसर यानी स्टैमन। नेक्स्ट हम करते हैं बच्चों नेक्स्ट है नंबर थर्ड पर है हमारा पुंकेसर। पुंकेसर यानी स्टैमन, ठीक है। स्टैमन, अब यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों, स्टैमन यानी पुंकेसर क्या है? यह बाह्य जो हमारा दल है, दल में अंदर की तरफ पाई जाने वाली संरचना है फ्लावर में। फ्लावर में दल के अंदर की तरफ पाई जाने वाली संरचना है, जिसे हम कहते हैं पुंकेसर, और यह नर जननांग यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर में। ओके, अब इसके ऊपर ये पुंकेसर है, पुंकेसर के ऊपर यहाँ पे ये लोब्स होते हैं, या बीच में जो तंतु होते हैं, एक तंतु से ये जुड़ा हुआ होता है बीच में, तो इसके अंदर ऊपर लोब्स होते हैं, और इस लोब्स में पराग कण जो होते हैं वो भरे हुए रहते हैं। ओके, यानी हम बात करते हैं पुंकेसर की, दल के अंदर की तरफ पुंकेसर होते हैं। यह पौधे का नर जननांग है। प्रत्येक पुंकेसर में एक पतला तंतु होता है और बीच में होता है एक परागकोश, और परागकोश में यहाँ पर अलग से नहीं बना रही हूँ मैं, अलग से बनाएंगे तो ऐसे बनेगा ये बच्चों। यहाँ पर ये तंतु होता है, ओके, तंतु होता है, ये परागकोश होता है, परागकोश, और परागकोश में यहाँ पे अंदर की तरफ क्या भरे होते हैं? पराग कण। ओके, ये हो गया इसका पुंकेसर के, अगर हम डायग्राम बनाते हैं तो ये होता है, ये परागकोश होता है, तंतु से यह पौधे से जुड़ा हुआ होता है, और परागकोश के अंदर जो संरचना पाई जाती है छोटी-छोटी होती है पराग कण। ओके, यानी अगर इसमें हम बात करते हैं तो ये होता है दल के पुष्प में, दल के पुष्प में दल के अंदर की तरफ पाए जाते हैं। ओके, तो दल है पुष्प में, दल के अंदर की तरफ पाए जाते हैं, और ये क्या होते हैं? नर पुष्प के, देते हैं यहाँ पे, पुष्प में नर जननांग होते हैं, नर जननांग होते हैं, यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी नर जननांग, उसमें नर जननांग होते हैं।
ओके, जैसा कि मैंने कहा तंतु से पुष्प से जुड़े रहते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया, यहाँ पे तंतु यानी फिलामेंट द्वारा, तंतु द्वारा पुष्प से जुड़े होते हैं। ओके, हो गया ये, तंतु से पुष्प से जुड़े होते हैं। ऊपर की तरफ इसमें ऊपरी भाग में क्या पाया जाता है? परागकोश पाए जाते हैं और परागकोश होते हैं, और उनमें क्या पाए जाते हैं? इनमें परागकण यानी पॉलन ग्रेन्स इनमें पाए जाते हैं। परागकण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पाए जाते हैं। ओके, समझ में आया आपको? केसर यानी स्टैमन पुष्प में दल के अंदर की तरफ पाए जाते हैं। ये दल में नर्व नाम यानी मिल्क प्रोडक्टिव पार्ट होता है। तंतु द्वारा पुष्प से जुड़े हुए होते हैं, यानी ये फिलामेंट होता है, तंतु होता है, इसके द्वारा ही पुष्प से जुड़े हुए होते हैं। इनमें ऊपरी भाग में परागकोश पाए जाते हैं और परागकोश में परागकण पाए जाते हैं। ये हो गया हमारा पुंकेसर के बारे में, हो गया यानी स्टैमन के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों स्त्री केसर, यानी डिस्टल की हम बात करते हैं। केसर के बारे में हम पढ़ते हैं। स्त्री केसर यानी डिस्टल का इसमें क्या कार्य होता है? नंबर 4 है स्त्री केसर। स्त्री केसर यानी देखिए, स्त्री केसर में आपको यहाँ से नजर आ रहा होगा, तो हम एक अलग से डायग्राम बना लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से और समझ में आ जाए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम बनाते हैं अब हम बात करते हैं ये स्त्री केसर यानी बिस्तर। बिस्तर में हम देखते हैं कि 1, 2 और 3 पार्ट हमें नजर आ रहे हैं। देखिए, सबसे ऊपर वाले पार्ट को हम कहते हैं वर्तिकाग्र। ये होता है वर्तिका, और नेक्स्ट होता है हमारा अंडाशय, ओवरी। ठीक है, वर्तिका को कहते हैं स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। 3 पार्ट हो गया, यानी पुष्प में स्त्री केसर यानी पिस्टल को 3 भागों में बांटा गया है। वर्तिका जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है वर्तिका, इसके नीचे होता है वर्तिका, स्टाइल एंड लास्ट में होता है अंडाशय यानी ओवरी। और अंडाशय में हमने देखा है यहाँ पे छोटी-छोटी संरचनाएं, यानी अंडाशय में हमें छोटे-छोटे दाने जैसी संरचना दिखाई देती है, वो होती है बीजाणु। समझ में आया आपको? पहला पार्ट यह है पौधे का, पुष्प का सबसे केंद्रीय भाग होता है, सबसे बीच में पाया जाता है, पूरे फ्लावर में सबसे बीच में पाया जाने वाला पार्ट है। सेकंड जो स्त्री केसर, इसको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है वर्तिका, इसके बाद आता है वर्तिका, और इसके बाद में आता है सबसे नीचे अंडाशय। ओके, यहाँ वर्तिकाग्र जो है, वर्तिका से बीजांड में नली समान संरचना से जुड़ा हुआ होता है, और अंडाशय में छोटे छोटे यानी बीजांड पाए जाते हैं। इसको हम देखते हैं सबसे पहले स्त्री केसर, यानी यह पुष्प के मध्य में स्थित होता है, यानी पुष्प का क्या है? ये केंद्रीय भाग होता है,
ओके, सेकंड अगर हम लिखते हैं तो यह है पुष्प का मादा जननांग है। मादा जननांग है, यानी मादा जन यानी फीमेल, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ओके, यह पुष्प का मादा जननांग है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर इज स्त्री केसर यानी पेटल्स। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्त्री केसर, यानी इसको 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। कौन कौन से हैं वो 3 पार्ट? यानी पहला है वर्ती काव्य यानी स्टिग्मा, सेकंड है वर्तिका यानी स्टाइल, एंड थर्ड है हमारा अंडाशय, अंडाशय यानी ओवरी। ओके, अब इसी अंडाशय यानी आपकी एक हल्का सा अगर हम लैब में करते हैं तो उसके लिए हमें एक प्रयोग दे रखा है, और प्रयोग में देखते हैं हम क्या कर रखा है। आपका ये जो पार्ट है आपका फ्लावर में जो स्त्री केसर यानी इसका जो पार्ट है वो निकालते हैं, और निकालने के बाद बच्चों एक काट करी जाती है, वर्टिकल काट की जाती है। वर्टिकल काट करने के बाद में जब भूना जाता है तो ये सूखेगी, इसलिए इसके ऊपर क्या डालते हैं, थोड़ा पानी डालते हैं, और पानी डालने के बाद ही इस पार्ट को हम सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप के द्वारा देखते हैं। अगर बिल्कुल बड़ा है तो हमें नॉर्मल आई से दिखाई देगा, लेकिन अगर छोटा है तो हमें माइक्रोस्कोप के द्वारा देखना होगा। तो हम इसमें छोटी छोटी सी संरचनाएं पाई जाती है जिसे बीजांड कहते हैं। ओके, थर्ड और लास्ट पार्ट को लिखते हैं, तो लिखेंगे अंडाशय में, अंडाशय में बीजांड, बीजांड पाया जाता है। ओके, तो ये हमने पढ़ा स्त्री केसर यानी पिस्टल के बारे में, कि पिस्टल के लिए होता है पुष्प का सबसे केंद्रीय यानी मिडिल पार्ट बीच में होता है, केंद्रीय भाग है। यह पुष्प का मादा जननांग यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और इसको 3 भागों में बांटा गया है, वर्तिका, वर्तिका और अंडाशय यानी ओवरी। और अंडाशय में बीजांड पाए जाते हैं। ये बात करी हमने स्त्री केसर की। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों से आगे का। हम देखते हैं जिन पौधों में चारों, जैसे मैं बता दिया आपको, जिन पौधों में ये चारों संरचनाएं पाई जाती हैं वो कहलाता है पूर्ण पुष्प, और जिनमें ये चारों मायोदल, दल, केसर और स्त्री केसर, ये चारों में से अगर कोई भी पार्ट नहीं होता है उस फ्लावर में तो वो कहलाता है अपूर्ण पुष्प। अब हम बात करते हैं आगे, जैसे फ्लावर में भी चारों पार्ट के ऊपर अगर हम फ्लावर में बात करते हैं, यस, देखिए आगे हम बात करते हैं फ्लावर में। अगर फ्लावर में अगर हम पुष्प केसर यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और स्त्री केसर यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो अगर किसी पुष्प में, जिस पुष्प में यानी फूल में स्त्री केसर, स्त्री केसर, स्त्री केसर और पुंकेसर, स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों पाए जाते हैं, दोनों पाए, जिस पौधे में स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों पाए जाते हैं, दोनों पाए जाते हैं, उस फ्लावर को उसे हम उभयलिंगी पुष्प यानी बाइसेक्सुअल फ्लावर,
बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं, पुष्प कहते हैं। ओके, समझ में आया आपको? जिस पुष्प में, जिस फूल में या स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों ही पाए जाते हैं, दोनों ही पाए जाते हैं, उसे हम कहते हैं उभयलिंगी पुष्प यानी बाइसेक्सुअल फ्लावर। और जिसमें इन दोनों में से जिस पुष्प में केवल एक ही पाया जाता है, जिस पुष्प यानी फूल में केवल एक ही पाया जाता है, एक ही पाया जाता है, यानी स्त्री केसर या स्त्री केसर होता है या पुंकेसर होता है, उसे एक लिंगी यानी यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। समझ में आया आपको? जिस पुष्प में, जिस फ्लावर में ये दोनों पार्ट पाए जाए, यानी पुंकेसर स्त्री केसर दोनों होगा, उसे हम उभयलिंगी पुष्प यानी बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। और जिसमें दोनों में से केवल एक या पुंकेसर या स्त्री केसर पाया जाता है, उन्हें एक लिंगी यानी यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। आप देखिए, यहाँ पे हम बात करते हैं आगे कि इस पुष्प से जिसमें बीजांड पाए जाते हैं और कैसे से हमें जो फल और बीज कैसे प्राप्त होते हैं। देखिए, फल व बीज परागण व निषेचन की क्रिया द्वारा मिलते हैं। पुष्प से फल व बीज परागण व निषेचन की क्रिया द्वारा प्राप्त होते हैं। परागकण, जो कि परागकण जो कि हमारे पुंकेसर के परागकोश में पाए जाते हैं। यहाँ से जो परागकण है, परागकण जो होते हैं ना, उसको हमें उड़ करके कहाँ जाना, स्त्री केसर में जाना, और वहां से जाकर के यहाँ पे अंडाशय, जो अंडाशय है ना यहाँ बीच में, स्त्री केसर में अंडाशय और उसमें बीजांड है, यानी उन बीजांड से जाकर के विलय हो जाना, वह कहलाता है हमारा निषेचन। और परागण कहते हैं यानी परागकोश से परागकण का उड़ करके जाना, कहां पर, स्त्री केसर में, वह कहलाता है परागकण। ठीक, तो हम बात कर रहे हैं निषेचन की। तो मैंने बताया परागकणों का पुंकेसर से स्त्री केसर में वर्तिका से होते हुए अंडाशय तक जाना, उसमें विलय होना क्या कहलाता है, परागण। यानी हम बात करते हैं यहाँ पे ये परागकण होते हैं, परागकणों का किससे होते हुए, पुंकेसर से, परागकणों का पुंकेसर से मादा जलनांग स्त्री केसर में जाना, वह अंडाशय में स्थित बीजांड में विलय होना क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। ओके, अब इसको हम एक फ्लो चार्ट के साथ समझेंगे। तो पहले आया है हमें, जैसे पुंकेसर है, पुंकेसर गया, इसमें सबसे पहले जाता है ऊपर, क्या है सबसे पर
इस तरीके से सबसे ऊपर क्या है ये वर्तिकाग्र यानी सिग्मा वर्तिकाग्र में जाता है, वर्तिकाग्र से जाएगा वर्तिका यानी इस साइड में जाएगा और यहां से जाता है अंडाशय और अंडाशय में जाकर के नीचे बीजांड में विलय हो जाता है। बीजांड में जो ग्लूकोज से संरचनाएं होती है छोटी उनमें बीजांड में विलय हो जाता है। इस तरह से क्या होता है हमें इसका निषेचन होता है। आप बीज से नया पौधा होता है यानी अंडाशय जो वृद्धि करके क्या बना रहा है फल बना रहा है। अंडाशय क्या कर रहा है अंडाशय वृद्धि करके क्या बना रहा है वृद्धि करके फल बनाता है और फल के अंदर क्या होते हैं फल के अंदर क्या होते हैं बीज होते हैं। ओके और इन बीज से ही वापस एक नया पौधा तैयार हो जाता है। तो बच्चों हमने पूरा पढ़ा आज हमने फ्लावर के बारे में कि फ्लावर क्या होता है और कैसे कार्य करता है। ओके अब हमारा ये जो चैप्टर है पौधों को जानिए आज आपका पार्ट 4 कंप्लीट होता है। जितना हमने पढ़ा बच्चों उसको आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे, इनके नोट्स बनाएंगे और इसके अलावा जो क्वेश्चन आंसर है वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर करेंगे। ओके थैंक यू।